देखें ये तो कुरान पाक में भी है, मुसलमान यानी कि अल्लाह ताला ने कहा काफिर आपके कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। देखें ये शुरू से लेके आज तक इंडिया हमारा दुश्मन है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मेन जो दुश्मन कंट्री है वो इंडिया है। किसने यहाँ पर वो करवाए, दंगे करवाए, यहाँ पर सारे जो है उन पे अटैक हुए, सारा इंडिया करवा रहा है। पाकिस्तान में जितनी भी दहशत गर्दी है वो कौन करवा रही है? इंडिया करवा रही है। इंडिया के यूथ जो है उसे आप आईटी के हवाले से देखिए कि आईटी के हवाले से वो कौन से मकाम पर है और आप किस मकाम पे। आप तो टिकटॉकर बने हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा आपके पास नारा क्या होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज इंडिया ना जाने कहां से कहां पहुंचा हुआ है। मोदी साहब का माइंडसेट था कि हम पीछे हैं, हमने छलांग कैसे लगानी। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जो असल 5 साल में असल इंडिया नजर आएगा ना, वो लोगों को पागल कर देगा कि ये इंडिया कहाँ जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का दोबारा आमने सामना होता है, क्या हम टिक सकते हैं उनके सामने? जंग के वाले से और बोल जाओ इस चीज को, हम तो जज्बा ईमान ही लेके अल्लाह अकबर के आगे दौड़ चढ़ेंगे। ये इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ तो सही कहते हैं वो। इस टाइम जो इंडियन पब्लिक है वो बहुत ज्यादा एजुकेट हो चुकी है। उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका आप देख लेना, बड़े बड़े जो इदारे हैं उनके सीईओ कौन बन के बैठे हुए हैं। कितनी बीवी है आपकी? मेरी 4 बीवी है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 14 हैं। मैं कहता लड़ती मर जाओ, लेकिन मुझे कुछ ना क्या। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से कौन सी कंट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान। इंडिया तरक्की में बहुत आगे जा रहा है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया है। फिर भी क्या हम पाकिस्तानी यही कहेंगे कि हम ही सबके उस्ताद हैं? पाकिस्तानी इसीलिए कहते हैं हम सबके उस्ताद हैं कि पाकिस्तानी के अंदर इतने गवर्नमेंट्स होते हैं कि पाकिस्तान अपने ऊपर पूरा छीन करता है। आपने सवाल किया कि इंडिया में तरक्की ज़्यादा है, इंडिया में सहूलत ज़्यादा है, इंडिया में लोग तरक्की कर रहे हैं। इंडिया में लोग तरक्की नहीं कर रहे, वहाँ हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तानी है। देखें ये शुरू से लेके आज तक इंडिया हमारा दुश्मन है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मेन जो दुश्मन कंट्री है वो इंडिया है। इंडिया के साथ कभी भी हमारे रिलेशन जो है ना वो नहीं हो सकते, ना होने चाहिए। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं। मुझे अफसोस हुआ सुनकर कि आप इतना वेल एजुकेट होने के बावजूद भी आप में ये सोच पाई जा रही है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया के साथ हमारा ताल्लुक बेहतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान को तस्लीम नहीं ना करता। अच्छा। पाकिस्तान को इंडिया ने कभी आज तक अपना ना दोस्त तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान नहीं है, हम कश्मीरी हैं। हम लोग अपने आज़ाद कश्मीर में रहने वाले हैं। हमें मौका मिलेगा हम इंडिया जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ है। सीरियसली एक बात बताता हूँ, इंडिया पे ओ है, हर एक चीज़ में इंडिया पे ओ। यहाँ के जो बड़े हैं उन्हें दौलत कमाने की चाह है, ज्यादा से ज्यादा दौलत आए और हमारे नौजवानों को आराम की और एक किस्म की आयाशी की जरूरत है। मोदी साहब का माइंडसेट था कि हम पीछे हैं, हमने छलांग कैसे लगानी। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जो असल 5 साल में असल इंडिया नजर आएगा ना, वो लोगों को पागल कर देगा कि ये इंडिया कहाँ जा रहा है। ये वो इंडिया आने वाला है कि हम सब परेशान हो जाएंगे, यार ऐसा इंडिया है, वाह। अभी तो ये मशरूम है, यानी अभी छोटे छोटे पौधे हैं, ये बड़े हो रहे हैं और इस तेजी से आगे जाएंगे। देखें AI की कॉन्फ्रेंस करने के लिए मोदी साहब को चेयरमैन बन के फ्रांस पहुंचे होते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो वहाँ लूटने वाले नहीं है ना, वहाँ सब जो है ना वो आदमी एक दूसरे को साथ दे के बुनियाद को पक्का करते हैं। यहाँ बुनियाद को तोड़ते। आप अगर हमारे ऊपर हुक्मरान हो तो आप हमारे को लूट रहे हो। ये रोड बना है पूरा आवाम के लिए, तो ये बोलता है कि हमारा है तुम्हारा नहीं है। इस बात की वजह से तुम्हारा पाकिस्तान दफा है और इंडिया ओके। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था। मुसलमानों ने 600 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। ठीक है, अंग्रेजों ने आके हमसे लिया है और अब ये जो तकसीम हो गई है, पाकिस्तान बना है और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे बांग्लादेश में और पाकिस्तान भाई भाई बन चुके हैं। और चोर की दाढ़ी में तिनका किसे कहते हैं? अगर साजिश का ताना बाना कंप्लीट अनकरीब चिकन नेक बंद होनी है ये इंडिया की। ठीक है, पाकिस्तान का दूसरा कार्गो शिप वहाँ पे जा चुका है और वहाँ पे पाकिस्तान के साथ वो F-17 JF-17 का सौदा भी कर रहे हैं। कितनी बीवी है आपकी? मेरी 4 बीवी है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 14 हैं। साइकिल पे कितने को बिठाया आपने? 2 को बिठाया मैंने। एक को इधर, एक को इधर। खुद किधर जाते हैं? खुद मैं देखिए आपके सामने। वो लोग लड़ती नहीं है आपस में? बहुत लड़ती है, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। जब मैं कहता लड़ती मर जाओ, लेकिन मुझे कुछ ना। पाकिस्तानी नहीं मुसलमान है। हाँ मुसलमान, वो ही ना मुसलमान है, लेकिन वो वहाँ पे हमारे मुसलमानों की वजह से, अल्लाह ताला की रहमत की वजह से, इसकी वजह से वहाँ पे भी इज्जत अल्लाह ताला दे रहा है। लेकिन हमारा पाकिस्तान जोन सा है, हमारा मुसलमान जोन से हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं ना, वो अल्लाह की मेहरबानी से वो भी दुआएं मांगते हैं, उनकी वजह से उनकी तरक्की हो रही है। कौन से मुल्क का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? पाकिस्तान का ज्यादा तलीम हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉप पर है। सबसे टॉप पर है सब। आप ये मानेंगे ही नहीं कि इंडिया के तालीमी निज़ाम हमसे बेहतर है? इंडिया के हम नहीं मानेंगे, इस चीज को नहीं हम मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। कभी भी नहीं मानेंगे। अगर मैं आपको लिख कर दूंगा तब भी नहीं मानेंगे? नहीं, फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारा
मुल्क पाकिस्तान है, हम कलमा गो हैं। लेकिन देखें, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे मुसलमान है, हमारी कमांड है, लेकिन अगर यहाँ पे मुसलमानों के सामने कोई आके सुअर को काटे या सुअर को खाए, ये कैसा लगेगा? देखिए, उसके लिए तो हम भी फिर खड़े होंगे, वो तो हराम है ना सुअर। एक चीज बिल्कुल आउट ऑफ वे जाके हो रही है, उसके लिए तो बात की जा सकती है ना। एक चीज हमारी मुसलमानों की चलती चली जा रही है, तो उसके लिए अगर कोई बात करेगा तो उसके लिए तो। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का दोबारा आमने सामना होता है, क्या हम टिक सकते हैं उनके सामने? जंग के वाले से और बोल जाओ इस चीज को। हम तो जज्बा ईमानी लेके अल्लाह अकबर के आगे दौड़ चढ़ेंगे। हाँ, 4 जंगें हमने जीती हैं, 65 में हमने नाको चने चुपवाए हैं किताबों की हद तक। वो अब आगे पता लग रहा है जो अपने को चने चुपवाए को दूसरों को नहीं चुपवाए। तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे। वही कहना क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान, इराक, शाम 70 साल पहले वो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, मगर वो इंडिया को जानते थे। वो इंडिया को आज भी प्रेफर करेंगे, वो कहेंगे इनसे हमारे हजारों साल के ताल्लुकात हैं। ये 70 साल के बच्चे से हम देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। देखें, तो कुरान पाक में भी है, मुसलमान यानी कि अल्लाह ताला ने कहा काफिर आपके कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। जब हमारे दोस्त अल्लाह ने कह दिया कि नहीं हो सकते, तो फिर हम अपने पास से उन्हें दोस्त क्यों बना लें? आपको लगता है कि इंडिया से मदद लेने से हम इंडिया को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, इंडिया पर काबिज हो जाएगा? बिल्कुल मुसल्लत हो जाए। एडमी असासों में तो कब्जा करना चाहता है, वो चाहता है कि हम उनको अपने असासाजात को उनके पास वो गिरवी रख दें और उसके बाद हम उनसे यानी कि जंग करें तो हम हार जाएं और इंडिया के अंदर दोबारा शामिल हो जाएं। इंडिया में भी तो हमारे जैसी यूथ है, इंडिया में भी हमारे जैसे पॉलिटिशियन। नहीं, आपके जैसी यूथ नहीं है इंडिया में। किसने कह दिया आपके जैसी यूथ है? इंडिया के यूथ जो है उसे आप आईटी के हवाले से देखिए कि आईटी के हवाले से वो कौन से मकाम पर है और आप किस मकाम पे। आप तो टिकटॉकर बने हुए हैं, वो तो बहुत सी इन्वेंशंस कर रहे हैं, नई नई इजादात उनके हाथों में है। ये आप ज्यादा से ज्यादा आपके पास नारा क्या होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज इंडिया ना जाने कहां से कहां पहुंचा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, मेरी ज्यादातर ऑडियंस इंडिया से है, वो हंसते हैं नीचे आके, मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि वो अपनी जगह पे राइट है। वो हंसते हैं आगे, यार ये देखो क्या जज्बाती स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर कोई मौलाना या कोई किसी का मैं ऐसे पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, वो ये कहते हैं हम इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, हम तो आपको एंजॉय करने के लिए आते हैं, हमारी बातों को आप वो सीरियस नहीं लेते। और ये ऑथेंटिक बात मैं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इस टाइम जो इंडियन पब्लिक है वो बहुत ज्यादा एजुकेट हो चुकी है। उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका आप देख लेना, बड़े बड़े जो इदारे हैं उनके सीईओ कौन बन के बैठे हुए हैं। किसने यहाँ पर वो करवाए, दंगे करवाए, यहाँ पर सारे जो है उनके अटैक हुए, सारा इंडिया करवा रहा है। पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी है वो कौन करवा रही है? इंडिया करवा रही है। तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है। हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम अमन पसंद हमारा मुल्क है। हम तो पहले आदि ये कहते हैं कि अमन के साथ हमारे साथ चलो। हमारे देखें एक्टर्स भी वहाँ पर जाते हैं, हमारे इंडियन पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहाँ जाते हैं, वो नहीं आते। वो ये अब भी जो आगे जो हमारा कप होने वाला है उसमें कौन इसमें कर रहा काम खराब? इंडिया ही कर रहा है। तो ये जो अब हमें पता चल गया कि 4 जंगों में से कोई भी नहीं जीता और हम कितने टाइम तक छुट्टी मनाते रहे। 1965 की छुट्टी मिली है, जंग जीते थे। वैसे तो ज्यादा खामोश ही रहना चाहिए, ज्यादा मशवरे देने नहीं चाहिए क्योंकि वो मशवरे वाले को ले जाए। ठीक है, आईफोन जो लॉन्च हुआ है वो उधर से लॉन्च हुआ है, G20 हुआ वो उधर से हुआ है, तो अभी वो बहुत ऊपर जा रही है। अब क्रिकेट में देख लें, फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, सोशली देख लें, इकोनॉमी देख लें, हर तरह से वो आपसे आगे है। तो भाई आप अपनी हरकतों पे गौर करें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें और जंग छोड़ दें और अवाम को ट्रू पिक्चर दिखाएं। ये इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ, तो सही कहते हैं वो। और हमारे वाले कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। कोई वक्त था नहीं, ये इनकी बदमाशी है। ये जो बयानियां देते हैं ना कि जो इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इससे और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इनसे कोई पूछे कि आप इंडिया के मुसलमानों की बार बार बात करते, क्या कोई वहाँ से आया है आज तक? यहाँ तो कोई भी नहीं आया जो आके यहाँ चीखता हो। आते थे जब वो इंडिया के ट्रेन चलती थी ना, मिलने आते थे तो वो कहते थे कि आप खुशहाल हो, हम अभी खुशहाल नहीं है। और अब देखें, लेकिन अब वो जब आते हैं तो हमसे अच्छा पहनना होता है, अच्छे लिबास भी होते हैं और अच्छे खाने खाते हैं, अच्छी होटलों में रहते हैं, हम उनका मुंह देखते हैं। कोई खड़ा होना पड़ता है ना। लेकिन जो हिंदू रिलीजन है वहाँ पे गाय को बहुत ज्यादा मुकद्दस माना जाता है, गौ माता कहा जाता है, तो इस हवाले से वहाँ पे हिंदू भी तो हर्ट होता है। इसी तरह एक पोस्ट देख रहा था, उसके अंदर हिंदू रो रहे हैं कि हमारे जानवर ऐसे खड़े हुए, हम खाएंगे कैसे अगर मुसलमान सब खरीदेंगे नहीं? तो मतलब हिंदू भी पिस रहे हैं ना वहाँ। अगर वहाँ मुसलमान के साथ जबर किया जा रहा है कि कुर्बानी नहीं करो तुम गाय की, तो हिंदू भी तो पिस रहा है, वो बेचेगा नहीं, घर में रोटी कैसे डालेगा? हिंदू भी रो रहा है वहाँ। हमें 4 के अलावा की इजाजत है, आपने तो 4 और कर लेनी थी। बिल्कुल कर लेते। माशाल्लाह मेरी 57 एज है, लेकिन अभी भी मैं 1-2 शादी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक वाइफ की डेथ भी हो चुकी है ना, एक सीट खाली है अभी। कर लें फिर इजाजत है आपको, 4 पूरी कर। आप तलाश करें, मैं तैयार हूँ।
गुजारा हो जाएगा। माचिस की डब्बी लेते हैं, यकीन करें उस पर भी टैक्स देते हैं, इसके बाद वो क्या माचिस की डब्बी वैसे है कितने की आजकल? मुझे तो लगता है 10 रुपए की है। कितने की? 15। ये देखिए 15 रुपए की माचिस की डब्बी, जो कि अभी 2-3 साल पहले 2-3 रुपए की थी, 4 रुपए। ना करे, हमें सांस लेने दें। सांस लेने मतलब कि बिलों की सूरत में, ठीक है, कोई ऐसा यानी कि कोई पॉलिसी बनाए कि लोगों को बिल कम लें।